जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रार्थना, सब मिलकर के हम बालाजी का आवाहन करें और राज्य के स्वरूप को आज निरखना है। हमने राज्य महाराज का तीसरा श्रृंगार है आज। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री मामति कहे इन चरण को राखों रू के अंत से करन। यारो नैन की पुतली बीच राखों तिन तारन। बीच राखों तिन तारन। फिर स्वरूप जो निरखिए नैना होए नहीं तृपेत। परम आदरणीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम इस मायामयी जगत के अंदर बैठे हुए हैं और धामधनी हमारे जैसा तन लेकर के आए और अवेश स्वरूप से सब विद वतन सहित आए। अब परम धाम में तो हुक्म है नहीं। क्या कभी धामधनी ने हमें परम धाम में कहा, ए रुवो इधर आओ, हुक्म दिया हमको? क्या इलम से कहा इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं, ये इलम है। और यहां पर सब विद वतन सहित आए हैं, क्योंकि परम धाम में इश्क इतना लाड है, इतना लाड है, यहाँ की लोग कोई समझ ही नहीं सकते। मतलब ही नहीं, राज्य कभी रूहों को ए करके कह दें या ये कहीं इधर आओ, कहाँ जा रही हो, उनकी जैसी जिनकी बुजुर्गी जुबा होत तिन माफक। ये परम धाम की बातें हैं और यहाँ आ गए सब विद वतन सहित। क्योंकि परम धाम में हुक्म किसको दें, लड़ाई किससे करें, इलम किसको समझाएं, मेहर किसके ऊपर लुटाएं, उन्हीं के तो तन है। अब यहाँ पर आ गए और राज्य का पहला श्रृंगार हमने समझा सब सुंदर साथ ने कि तीसरी भूम, रंग महल की तीसरी भूम की दहलान में वाला जी का पहला श्रृंगार है और दूसरा श्रृंगार बनों में है। अब तीसरा श्रृंगार वाला जी का अब हमने निरखना है। इसमें ये वर्णन नहीं आएगा कुछ भी, गिनती का वर्णन या कुछ भी नहीं, सिर्फ पूरा दर्द लेके और निरखना किससे। अब सबसे बड़ी बात है, निरखना किससे है? परम धाम में क्या जीव भाव है? परम धाम में तो जीव भाव है नहीं ना, वहां यहां माया का कोई जीव है वहां पर। तो परम धाम में हम जो निरखते हैं, किससे निरखते हैं? असली तन के नैनों से वाला जी को निरखते निरखते नहीं थकते। अब किसको कह रहे हैं? जीव को कह रहे हैं तू निरख मेरे को बार बार? किसको कहा जा रहा है? जब हमें ये बात समझ आ जाएगी ना, तो फिर दिल में दर्द होगा। अब जो दर्द इंद्रावती जी ने लिया, हर पल निरखती थी, किससे निरखती थी? जब दिल में दर्द पैदा होता है। उन्होंने कितना दर्द लिया। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। ओ श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं।
कितना दर्द लेकर आवाज लगाते थे कि मैं आपको पुकार रही हूं, मेरी पुकार तो सुन लो। क्या परम धाम में हमें पुकारने की जरूरत पड़ती थी सुंदर साथ जी? आज क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारे वाला जी हैं, हमारे प्रीतम है, हमारी आत्मा के कसम है, इसलिए जीव भाव में तो कभी पुकार सुनेंगे ही नहीं हमारी, जितनी मर्जी हम आवाज लगा लें। इसलिए किसको कह रहे हैं? फिर स्वरूप जो निरखिए। राज्य की शोभा जितनी बार आत्म देखे उतनी बार कम है, इसलिए कहा जा रहा है फिर बार बार देखो, क्योंकि आत्म के अंदर राज्य के स्वरूप को जब विराजमान करना है, एक खिन के लिए भी हमारे से ना अलग ना हो, क्योंकि राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में ही तो लीला कर रहा है। परम धाम में राज्य का दिल श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है, यहां समझाया जा रहा है तुमको। और राज्य का दिल ही सखियों के रूप में लीला कर रहा है परम धाम में, और राज्य का दिल ही पूरा परम धाम के 25 पक्षों में लीला कर रहा है। इसलिए हमने आज आत्म से पुकारना है और बार बार राज्य के स्वरूप को निरखना देखना नहीं है। वाणी में भी हम क्या कहते हैं? फिर स्वरूप जो निरखिए। उठ बैठे जब बोलते हैं ना, सुबह की आरती बोलते, निरख निरख हर खे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। ये हमारी आत्म की खुराक है, निरखना। और वो भी किससे? प्रेम नहीं हटाना भूल के। हम आगे आश्रम वाले गलती कर चुके हैं, पूरा इश्क पहले बाद में नहीं रखना। जहां प्रेम नहीं वहां तो फिर कुछ है ही नहीं। जब प्रेम नहीं होगा तो राज्य से मिलन नहीं, उनकी तो एक ही शर्त है, ले आओ प्यार करो दीदार। वो तो अपना प्यार मांग रहे हैं, तुमने दावे जो किए थे मेरा प्यार लौटाओ, और आज हमारे पास प्यार है नहीं, क्या लौटाएंगे? इसलिए उनको नहीं रखना है। और ये नैन तो कभी तृप्त हो नहीं सकते, इतना सुंदर स्वरूप देख के नैन तृप्त हो जाए। इसलिए कहा जा रहा है फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं तृप्त। अपने महबूब की छवि देख के क्या कोई तृप्त हो सकती है आत्मा? उनको निरखिए, प्यार से निरखिए, और नीके जाके निरखिए। अभी जो है धनी का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएगा। मोमिन दिल अरस कहा लिखी ताले ए निस्बत। धनी से अंगना भाव का सौभाग्य जीवों को क्यों नहीं मिला? धनी से अंगना भाव का स्वभाव यहाँ के जीवों को क्यों नहीं है? वो तो दास भक्ति में है, सखा भक्ति में है। हमारा दास या सखा भक्ति का कोई संबंध ही नहीं है। हमारी 9 तरह की दुनिया की भक्ति नहीं, हमारी दुनिया की तरह देवी देवताओं की भक्ति नहीं है। मुंह से खाली बोल देते हैं, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है कि एक के बिना हमारा कोई है ही नहीं। अक्षरातीत पार ब्रह्म के अलावा हम किसी को जानते नहीं। अक्षरातीत पार ब्रह्म के अलावा किसी के आगे सजदा बजाना ही नहीं। अक्षरातीत हम पतिव्रता है, हम पतिव्रता नारी एक प्रसाद लेंगी तो अपने धाम दुला का लेंगी। एक क्या धनी की आंगना होकर, क्या एक पटरानी होकर, क्या किसी नौकर का जूठा खाएगी? सोचने की बात है। वो एक अपना लेगी जूठन, अपने पति की थाली में बैठ के लेगी। क्या आज किसी की पत्नी दूसरे पति का जूठा खा लेगी या उसके साथ एक थाली में खा लेगी? कौन पति बर्दाश्त करेगा? और हम तो पतिव्रता नार है। हमारे अंदर कैसे भाव होने चाहिए? क्योंकि मोमन दिल रस किया, ये सिर्फ मोमनों को
ब्रह्म सृष्टि को ये सौभाग्य प्राप्त है अंगना होने का। लिखी ताले ये निस्बत, क्यों? हमारी निस्बत है, हमारा संबंध है धाम धुला से, प्रीतम से, इसलिए वो हमारे सुहाग है। हमने उनके बिना और किसी को देखना ही नहीं है। चाहिए निस्दिन के हक अरस में और इत हक खिलवत। इसलिए राज्य का निवास भी कहाँ होना चाहिए? जीवों में होना चाहिए। चाहिए, एक एक शब्द को पकड़िए। हमने पकड़ना है, मैंने भी पकड़ना है, ये तो राज्य कहलवा रहे हैं। चाहिए निस्दिन हक अरस में और इत हक खिलवत, राज्य का निवास रूहों के ही दिल में होना चाहिए। और इत हक खिलवत, और खिलवत की सारी बातें रूहों के दिल में ही आनी चाहिए, क्योंकि उनके कहने। आपका म्यूट हो गया, ठीक है। इसलिए परम धाम की सारी बातों का स्वाद भी परम धाम की रूहों को ही लेना है। होए निमखना न्यारे इन दिल जेती अरस न्यामत। इसलिए परम धाम की सारी नियामतें भी इसी के अंदर होए निमक न न्यारे इन दिल जेती अरस नियामत। इसलिए हमारा क्या फर्ज है? परम धाम की जितनी भी नियामतें हैं उनको हम समझे कि इनको लेके हमारे धाम धुला आए और अपने हृदय में हम बसाएं। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्रिया बोक्सन। अब हमारे धाम धुला ने श्रृंगार कर लिया है। अब श्रृंगार किया सब दूल्हे, चाहे वस्त्रों का श्रृंगार है जो 5वीं भौम में होता है, और आभूषणों का श्रृंगार 3री भौम में है। वनों में जाते हैं तो फिर आभूषणों का श्रृंगार होता है, और केसरिया रंग की इजार के बदले हरे रंग की इजार हो जाती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? श्रृंगार किया सब दूल्हे वस्त्र या भूषण। अब वो श्रृंगार करके विराजमान है। अब रूहों ने क्या करना है? अब बखत हुआ देखन का देखो रूह के नैनन। अब क्या कहा जा रहा है? एक एक शब्द इतना हमारे धाम धुला ने सरल लिख दिया कि इसको कोई एक जो अनपढ़ है वो भी पढ़ते ही समझ जाए, सुनते ही समझ जाए। अब बकत हुआ देखन का देखो जीव के नैनन, देखो रूह के नैनन। सुंदर शाह जी, ये वाणी तो कलेजा चीरने वाले शब्द हैं। आत्म के नैनों से निहारना है प्रीतम को, वो हमारे आत्मा के प्रीतम है। शरीरों का तो कोई लेना देना ही इसमें नहीं है, जीव भाव का तो कोई लेना देना ही नहीं है। सखीरी आत्म रोग बुरा लाग्यो, या को दारू ना मिले तभी सो हुआ हा तभी। इसकी दवा तो सिर्फ धाम धुला के पास है, दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं है। वो क्या दवाई देंगे? कोई ये शरीर का रोग है जो देंगे? ये आत्म रोग है, और ये धाम धुला दवाई देंगे तभी हमारा ये मिटेगा। और वो दवाई क्या है? उनका प्यार। वो एक बार मुस्कुरा दे, ये दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, उदासी मेरी ठीक हो जाएगी। बस एक बार हल्का सा तो मुस्कुरा दो। ये एक आत्म की खुराक है, उसके प्रीतम उसके लिए मुस्कुरा दे। और ये अब हुआ है, आत्म के नैनों से अपने महबूब को नहीं रखना है। सब अंग देखो फेर के और देखो सब श्रृंगार। सब अंग देखो का क्या मतलब है? एक एक अंग को नहीं रखना है। मेरे धाम धुला के अंग है, एक एक अंग को देखकर और श्रृंगार, और देखो सब श्रृंगार। दर्द होगा दिल में, चाहना होगी तो हम देखेंगे ना। चाहना ही नहीं है राज्य से मिलने की, कभी चाहना ही नहीं हुई हम राज्य महाराज का असली स्वरूप देखें, नूर में ही देखें।
हमें तो ये हमारे शरीर की चाहना राजी पूरी कर दे, बस उसी के लिए दर्द लेंगे। आत्म रोग किससे मिटेगा हमारा? आत्म रोग तब मिटेगा जब महबूब के हम दर्शन कर लें, उनके अधूर खुले तो एक शब्द हमारे कानों को रस घोल दे। इसलिए एक एक अंग को देख के और उनका श्रृंगार देखना है। काम हुआ अपनी रूह का, देखते जाऊं बलिहार। काम हुआ अपनी, हमारी रूह का यही खुराक है, यही हमारा काम है कि हर पल उनको निहारना, एक एक अंग को देखना। अगर देख लिया तो समझो हमारा काम हो गया, और देख देख जाऊं बलिहार। फिर मेरे अंदर खुशी का ठिकाना नहीं। जब मेरी आत्म ने अपने प्रीतम को देख लिया, देखेंगे तो रिझाएंगे ना, देखा ही नहीं तो रिझाएंगे कैसे? खाली कह देना हमने रिझा लिया, अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं? दर्द आएगा तो रिझाओगे, पहचान होगी तो रिझाओगे। बिना पहचान के किसको रिझा रहे हो भाई? जब ये दिल में तड़प हो जाएगी, मैं किसको रिझा रही हूँ? अपने खसम, अपने महबूब को रिझाना है भाई। किसी दुनिया वाले बंदे को नहीं रिझाना हमने। अपने एक पत्नी किसको रिझाएगी? एक पतिव्रता स्त्री किसके लाड में गर्क होगी? अपने प्रीतम के। तो इसलिए देख देख मैं बलिहारी जाती हूँ। कलंगी दुख दुखी पगड़ी, देखने के फेर कर। ये खासियत, ये तीसरे श्रृंगार में क्या है? सिर्फ देखना और निरखना कहा जा रहा है। ये नहीं कि बालाजी कैसे पगड़ी पहने हुए हैं। बड़े ध्यान से ये बात समझने, ये बातूनी बात है। सिर्फ हमें अब निरखना है अपने महबूब को हर पल। बार बार ये चौपाई क्यों आ रही है? जीव भाव से नहीं रखना, ताकि हमारी आत्म जिसके अंदर इश्क नहीं है, वो बार बार निरखे और उसका इश्क बढ़ता जाए, अपने प्रीतम के नजदीक होती जाए। इसलिए देखिए, फिर समझिए, कलंगी दुगदुगी पगड़ी, देख नीके फेर कर। बार बार देख, किसको देख? मेरे धाम दुलाने, हे मेरी आत्मा, कलंगी दुगदुगी पगड़ी। पगड़ी के ऊपर कलंगी लगी है, उसके पर है। तू देखेगी तो तेरी अट्रैक्शन और बढ़ेगी। और दुगदुगी में मानिक लगे हुए को देख, फिर प्रीतम के नैनों में देख, नैन मिला उनसे तभी तो नैन मिलेंगे। कलंगी दुगदुगी पगड़ी, देख नीके फेर कर, नजदीकी से देख। बैठ खिलवत बीच में, खोल रूह की नजर। ये क्यों नहीं कहा जा रहा खोल पर आत्म की नजर, रूह की नजर? जो आत्म आज विषय विकारों में पड़ी हुई है, जीव के साथ गलत कामों में उलझी हुई है, जीव ने आत्म को अंधा बना रखा है अपने साथ मिला के। वहां से अपनी नजर हटा जीव भाव से, और देख अपने प्रीतम को, अपने खसम को देख। और अपने बैठ खिलवत बीच में, जब तू खिलवत के अंदर है तो क्या करती थी? अब क्यों नहीं चलती परम धाम? ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार था है तेरो करार। यहाँ चैन ढूंढ रही है, इन जीवों के अंदर तेरे को चैन मिलेगा? ये तो मोह सागर है, इसमें चैन नहीं मिलने वाला। समझ जो मैं कह रहा हूँ। प्राणनाथ जी इंद्रावती जी से खिला रहे, इसलिए कह रहे हैं बैठ खिलवत बीच में, चल परम धाम। ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। अगम पार अपार पार ताहा है तेरो करा, वही चैन मिलेगा, यह चैन नहीं। और देख मेरे महबूब ने कैसे पगड़ी पहनी हुई है, मामती जी कह रहे हैं। और खोल रूह की नजर, आत्म की नजर से देखो। पहले देख पाग सलूकी, माए कई विध फूल कटाओ। अरे बालाजी तेरे को 5 शक्तियों से बुला रहे हैं। महराज ठाकुर जिनके अंदर इंद्रावती की आत्म और रांची की सारी शक्तियां, वो क्या कह रही? मैंने अपने जीव भुंडे को स्वागी कैसे बनाया, और आत्म मेरी कैसे पहुंची परम धाम। काया बेड़ी समझ समर, सायर लख संसार,
मालम जीव जगाए साथी महराज पुन्नों पर। अपने शरीर को नाव समझो, और ये संसार भवसागर है, तुम्हें डुबोएगा। अगर एक नाव जो है वो तूफान के बीच में फंस जाए तो क्या वो सो पाएगा नाविक? उसको भी तो अपनी जान प्यारी है। और आंधी तूफान आ जाए फिर? ये आंधी तूफान क्या है? रिश्तेदार, बिरादरी, ये संसार वाले तेरी नाव को डुबो देंगे। तू कैसे सो सकता है यहाँ पर? ये हमें समझाया जा रहा है। इसलिए काया बेड़ी समझ समर, अपने शरीर को नाव समझो। अरे बूढ़ा हो गया, नाव में टोकियां लग गई, आंख पे चश्मा लग गया, सिर के बाल उड़ गए हैं, डाइयां लगाता है कि भी मेरी 70 साल में भी बूढ़ा जवान नजर आऊं है। क्या करेगा तू? आंख खोल, अंदर की जो फूटी है इसको कितना को सजाना है, इसी में मरना है। 7.5 मन की लकड़ी में एक भी अंग तेरा नहीं बचना। सोनिया सूरता चिखाते चढ़ जानिया। ये सुंदर सुंदर जो लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं ना आज, और काजल लगा के अपने सुंदर चेहरा करते हैं, सब 7.5 मन की लकड़ी में। और बेटे ने तेरे को डंडा मार के तेरी खोपड़ी में डंडा मार देना, और उसी समय सारी प्रॉपर्टी बांट लेनी, जिसके मुंह में आज अटका हुआ है। कुछ सोचा है तूने? इसलिए बार बार देख कैसे महबूब है, देख सुंदर स्वरूप और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक। कलंगी देख, फिर दुगदुगी देख, उनकी मानिक देख, और पाग छवि रू देख के होत जात नहीं भूख भूख। तेरा कलेजा नहीं फटता? तेरे अंग चीर चीर नहीं होते? दर्द तेरे कलेजे में क्यों नहीं लगता? चोट क्यों नहीं लगती तेरे को? विरह क्यों नहीं आता? जीते जी मारिए आपको शब्द पुकारत आखर, ना मरेंगे मोमन तो क्या मरेंगे मुनाफक। क्या तू जीव है कि जीवों के लिए मरता फिरता है? अगर मोमन का दावा लेता है तो अंदर से अपना निर्मल हो, और महबूब की छवि को देख और उनके ऊपर कुर्बान हो जा। जोत करी है किन विद, जानो के नकस नग जड़ाव। और किस तरह से नग जड़े हुए हैं, जोत करी है किन विद जानो के नकस चढ़ा। और किस तरह से उसके अंदर, पाक के अंदर नग जड़े हुए हैं, अपनी आत्म के चश्मों को खोल। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक है। और पाक के ऊपर जो कलंगी आई है उसकी देख, और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी, और जो दुगदुगी है उसके अंदर उसकी शोभा को देखो, जो मानिक की तरह पूरे परम धाम को जगमगा रही है। और पाग छवि रू देख के कोई जात नहीं भूख भूख है। बार बार रूह कहा जा रहा है, आत्म को संबोधित किया जा रहा है, जीव को नहीं। जीव तो ढूंढा है, जीव से क्या, ये तो एक शरीर हमें एक मीन्स मिला है। इट इज ओनली मीन्स, नॉट एंड ऑफ द लाइफ। ये हमें एक जरिया मिला अपने प्रीतम, अपने महबूब को पहचानने के लिए। इसलिए कह रहे हैं इसकी छवि को देख के तेरा जीवड़ा टूक टूक क्यों नहीं होता? देख सुंदर स्वरूप धनी को ले हृदय कर हेत। हम 4 चौपैया रोज जरूर पढ़ते हैं, सबको रटी हुई है। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। रू को कहा जा रहा है या जीव को कहा जा रहा है? स्वरूप सुंदर संकुल, यही तो कहा जा रहा है सुंदर स्वरूप धनिये को। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। कौन नूर जमाल? तेरे धाम दुला, तेरे प्रीतम, तेरे खसम, तेरे महबूब, तेरे सायब, उनको देख बार बार। फिर महबूब जी आवा तेरे देखिया किन्ने तेरा कौल, तभी तेरी रहनी बदलेगी। कौल फैल हाल बदलना है तो देख अपने प्रीतम को।
जामा देख उनका, जामा जड़ाव जुड़े जुगसु, चारों हारो अंबर करे जलकार, जगमगे पाग जोत जवेर ज्यो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। बारी बारी जा। लाल अधूर देखो महबूब के, हसत मुख हरवटी देखो, लाल अधूर हसत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केश, श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, श्रवण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश अभी। बिना देखे आ जाएगा तेरे को जोश अभी। ए देख वाणी की से चलिए, ए देख दर्शन आवे, ए देख 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 देख, ए देख दर्शन आवे, दर्शनों के बाद तेरे को जोश आएगा, उसके बिना जोश नहीं आएगा तेरे को। तू सेवा करनी भूल जाएगा बिना दर्शनों के, प्रेम नहीं तेरे अंदर उत्पन्न। पहले देख निहार किसको देखना है, ए देख दर्शन आवे जोश आवे, फिर उनके तेरे को नजर आएगा कैसे बाहें चूड़ी है, बाजू बंद कैसे हैं, बाहें चूड़ी बाजू बंद, सोए फुमक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नक का नूर चीर चढ़े आसमान। नक का नूर तब देखेगा, कब देखेंगे हम, जब मौत का बुलावा आएगा तब देखेंगे। हम देख लेंगे, मरेंगे तो देखेंगे। अरे अभी देखना, जीते जी मारी आपको, शब्द पुकारा था कृत, ना मरेंगे मोमन तो क्या मरेंगे मुनफत, क्या जीव देखेंगे। उनके लिए स्वरूप आया, स्वरूप सुंदर संकुल। एक 4 चौपाइयों में पूरे धाम धूला के स्वरूप का वर्णन है जिसको नहीं रखना है, और हम 4 चौपाइयां 1-2 मिनट में पढ़ के फारिग हो जाती है। फिर कह रहे हैं देख रोशनी पटके करे अवकाश में। पटका कैसे है, कभी नजर गई पटके पे हमारी, रोशनी पटके करो काश में, चरण भूषण जामे इजार जाए, सब कुछ वर्णन आ गया, पूरे वस्त्रों का श्रृंगार का वर्णन। रोशनी पटके करो काश में, चरण भूषण जामे इजार, इजार का वर्णन आ गया, इजार जाए। कहे श्री महामती मोमन रू दिल को, और कौन खींचने वाला है, मशूक महबूब धामधुला, मशूक खेचे तो है अरज के माई, वो तो खींच रहे हैं, बाजार सजा है, मशूक की तरफ खींच जाओ या ये माया की तरह इस कचड़े में पड़े रहो, इसी में रोते पीटते अपनी जिंदगी बेकार कर दो, सत्यानाश कर दो, जैसे 400 साल से करी हुई है। क्या 400 साल से ये स्वरूप हमें याद नहीं, हर बार बताइए, कोई कह दे कि ये स्वरूप हमें याद नहीं, तारतम लेने के बाद जिसके घर में कुछ भी होता है ये स्वरूप की 4 चौपाइयां पढ़ी जाती है कि नहीं, किसने देखा राज्य को। फिर हम कहते धाम के अंगना है, अगर हम जाग जाते तो महाप्रलय राज्य एक खिन भी ना लगाए, खत्म किए परम। धाम सुंदर साझी विचारना है, आज ये देखने का आया तीसरा स्वरूप। बातुनी बातें हैं, जहरी बातें नहीं है कि राजी ने वस्त्र पहन लिए, उनको उन्होंने कैसे पहनाए हमने, और उनको गले में हमने हार अपने हाथों से पहनाए, ये पहले और दूसरे श्रृंगार में हम समझ चुके हैं। तीसरे श्रृंगार में 85 चौपाइयों का घर में जाके मंथन करिए अपने अपने, और देखो क्या कहीं है राजी को मैंने चोली पहनाई, राजी को मैंने भूषण पहनाया, नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, निरखने के लिए कहा जा रहा है इस प्रकार, ताकि हमारी आत्म जागृत हो जाए, जागृत हो जाए, भूंडा जीव सुहागी बन जाए। थप्पड़ मारे जा रहे हैं, अब राज्य के परम धाम में ये इलम समझा सकते थे, बताइए, सिर्फ कह दिया आए सब विद वतन, इसलिए आए सब विद वतन, क्योंकि हमें समझ ही नहीं थी परम धाम में, रुए बेले आज थी बीच दरगाह भारे आजा, जाने ना आप वतन की साहिबियां पर। कितनी देर थपेड़े खाने हैं इस माया के, ये तो कभी बख्शेगी नहीं, इसको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि मेरे से कोई निकल के एक आत्म आगे जाए।
किसी को जाने देते हैं ये देवी देवता अपने से आगे, उनको बर्दाश्त होता है? उसको फिर तपस्या भंग कर दी, 60-60 हजार ऋषियों मुनि की, मेनका को अप्सराओं को भेज भेज के। क्यों भंग कर दी इनकी तपस्याएं? क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं कोई भगत हमारे से आगे निकल जाए। उसको उसी के चक्कर में फंसाए रखते हैं। इसी माया को, इन्हीं देव देवताओं की हम पूजा करते हैं और धाम धनी हमें आवास लगा रहे हैं, हमारे चित्त को खींच रहे हैं। माशूक खेचे तो है अरश के मन, राजी के चरण कमल, श्यामा जी के चरण कमल हमें अपनी तरफ खींच रहे। युगल स्वरूप एक, दोनों एक है, राजी श्यामा जी दोनों में लाड लडाते, सब लाड आज हम दूल्हे बैठे। चला माया के बातें, माया की गप्पे, माया की ईर्ष्या द्वेष नफरत के अलावा हमारे हृदय में कुछ है ही नहीं। निंदा चुगली करा लो, सारी रात बीत जाएगी। ईर्ष्या द्वेष करा लो, एक ईर्ष्या की बात आज भी करके आज नहीं छोड़ते हम दूसरे को। अरे वो तो ऐसा, छोड़ो ना उसकी बात। कहाँ जाएंगे हम? ये क्या सुहागिनियों के लक्षण है जो आज हम कर रहे हैं? कब राज्य से मिलेंगे, कब उनके दर्शन करेंगे? रूह को कह रहे तू देख, किसको देख? धाम धुला को देख, दुनिया को मत छोड़। देख आत्म को झंझोड़ा जा रहा है। देखने न नीके करे, स्वामी इशारत तो को देते। अरे अपने आत्म के नैनों से देख, तेरे धाम धुला तेरे को इशारे कर रहे हैं। कब देखेगी उनका इशारा, कब समझेगी इशारा? देख, बार बार क्यों कहा जा रहा है देख? किसको कहा जा रहा है? देख, नैन नीके कर, अपनी आंखों को, ये जो ध्यान है ना, इनको मुंह में मत डाल। किसकी तरफ लगा? अपने धाम धुला को देखने में लगा और उनके इशारों को समझ। वो अपनी लाडली को आवाज लगा रहे, फिर भी कलेजा फटता नहीं, शर्म नहीं आती? कब जागेगी? जीव काट जीव टुकड़े करूं, माए भरूं मिर्च और लूं, कई कोट बेर ऐसी करूं तो ये गंदा खून नहीं हटने वाला, जिसके पीछे आज हम सारे मुंह में अटके हुए हैं। देख देख, एक दाम दुल्हा को अलावा और किसी को देख मत, और धनी के महबूब के इशारे को समझ। तेरा महबूब, तेरा खामिद तेरे को कितने प्यार से आवाज लगा रहा है। नैन रसीले रंग भरे, भौभर कुटी बंकी अति जोरे। और उनके नैन रसीले, अरे वो कितनी मस्ती से हमारे ऊपर बिजली गिरा रहे हैं। वो मस्ती भर के आंखों में, नजर में जब नजर डाले, वो मस्ती भर के आंखों में, नजर में जब नजर डाले, दिल पे बिजली सी गिरती है, वो लज़्ज़त जब पिलाते हैं। मेरे महबूब, मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे, चश्मे दीद में जादू खींच लेते हैं पलकों से, खींच लेते हैं पलकों से, निगाहें नाज में उनकी बिता दूं, ये उम्र बाकी। हमारी जिंदगी कहाँ बीतनी चाहिए? निगाहें नाज में उनकी बिता दूं, ये उम्र बाकी। सारी उम्र हम उनकी नैनों में देखते देखते बिता दें, उनके इशारों को समझने के हम हर पल प्रयत्न करें। भारती की निक से फूट के, जो मारत खेच मरोरे। अरे वो कितने प्यार से, भाल तीखी निक से फूट के,
जो मारत खींच मत, किस तरह से अपने नैनों को मरोड़ के हमें निस्बत याद दिला रहे, हमारे नैनों में किस तरह से इश्क भर रहे, जो आज हमारी आत्म से इश्क खींचा। इस माया वाले लोगों ने इनसे नजर हटा और देख महबूब किस तरह से कशिश से तेरे को अपने तरफ खींच के अपने नैनों के साथ जोड़ रहे हैं। लाल रंग मुख अधुर तंबोल अति शोभाए। और लाल रंग मुख अधरों के लाल रंग को देख, कंबोल अति शोभाए, उनके मुख का रंग लाल है, किंतु जब वो पान चबाते हैं फिर उनकी शोभा देख कि पान बीड़ा मुख में जब रखते हैं और घुमाते हैं, उठा कर पान का बीड़ा दबा कर मुख में जब डाले। कितना प्यारा साथ के साथ भजन सरकार साहब के समय बन जाता था। उठा कर पान का बीड़ा दबा कर मुख में जब डाले, दबा कर मुख में जब डाले। और मोमन क्या करते थे, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते। मेरे महबूब इतने प्यारे हैं, अपनी अदाओं से अपनी आत्माओं को कैसे लुभाते हैं। क्या वो हमें बातें आज भूल चुकी हैं। ये लाल कहा के मुख की मेरे मुख कहीं ना जाए। और ये लालक हक के मुख की, शब्द सुनिए, ए लालक हक के मुख की, ये लालगी मेरे महबूब के मुख की, मेरे मुख कहीं ना जाए, मेरा मुख उसका वर्णन नहीं कर सकता है। अति उज्ज्वल मुख नीलवटे सुंदर तिलक दिए। और मस्तक पर जो सुंदर तिलक आया है उसका वर्णन मैं कैसे वर्णन करूं। अति शोभित है नासिका सब अंग प्रेम पिए। सब अंगों से प्रेम रस छलकता रहता है। नीलवट चौक चारों तरफों रंग शोभित ज्योत अपार। और मस्तक के चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरा हुआ है। निरख निरख नेत्र रूह के सब अंग होए करार। अब तुमको करार मिलेगा, किसको निरख, माया को निरख, इन जीवों को निरख, लोभी लालची लोगों को निरख, किसको निरखने के लिए कहा जाए। निरख निरख नेत्र रूखे, अपने आत्म के नेत्रों से अपने महबूब को निरख, तभी तेरे सब अंगों को करार मिलेगा, चैन मिलेगा। ये रस भरे नैन मासूक के आशिक छोड़े क्यों कर। ये रस भरे महबूब के नेत्र नैन किसके, माशूक के, क्या आत्म से कैसे छूट सकते हैं। कई कोट गुणे कटाखे में रू छोड़ी न जाए नजर। कई कोट गुण छिपे हैं महबूब के नैनों में, बड़े ध्यान से समझना है, कटाक्ष छिपे हुए हैं कई कोट गुण, रू छोड़ी ना जाए नजर, आत्म की नजर से जीव की नजर नहीं कही जा रही। लाडले सुंदर साची, आत्म की नजर कैसे अपने महबूब के नैनों को देखकर, जिसके अंदर करोड़ों गुण छिपे हैं और जीवों के अंदर जाके जो है उलझी हुई है। जो देवे पले आड़ी मासूक तो जानो बीच पड़ो ब्रह्मांड। अगर हमारे महबूब एक खिन के लिए भी कोई पर्दा कर ले तो बीच में ब्रह्मांड आ जाता है, पर्दा कर ले तो इतनी फिर दूरी बन जाती है और बैठे सैरक से नजदीक है। जो देवे पलाड़ी मशूक, इसलिए वो दूरी अब मत आने दो। रुअंतराए सहना स्वरूप की ये जो दूल्हा अरस अखंड। जो परम धाम की अंगना है वो अंतराय, ये दूरी क्यों सहेगी। जो धामधनी की लाडली है उसको ये शोभा नहीं देता जो आज हम दूरी बनाए बैठे हैं। इसलिए बार बार हमें समझाया जा रहा है, रूह अंतराय सहे ना स्वरूप की, किस तरह से वो मूल मिला स्वरूप, ये हमारे रूप है, ये स्वरूप नहीं है।
तभी कहा गया स्वरूप सुंदर सनुकूल। वो वहां मूल मिलावे की बात हो रही है, परम धाम की बात हो रही है। इन गंदे तनों की बात नहीं हो रही। ये रूप है, ये नश्वर है, ये मिटने वाले हैं। रूए अंतराय सहे ना स्वरूप की, उन स्वरूप को निहारो। ये जो दुल्हा अरश अखंड, जो दुल्हा अखंड है अरश के अंदर, मूल मिलावे के अंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। अंदर के नेत्र खोलो और उस स्वरूप को निहारो। बीड़ी लेते मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मुंदरी। और ये जो बीड़ी लई जिन हाथ सो, दोपहर को जो लोग जीरे सैया बोलते हैं, इसलिए सुंदर साथ जी बार बार कहा जाता है कि ये जो अष्टपैर की सेवा है हमें कंठस्थ होनी चाहिए। अब जिसको कंठस्थ है वही तो इसको समझेगा इसका क्या महत्व है। बीड़ी लेत मुख हाथ सो, शोभित कोमल हाथ मंदुरी। और दोपहर को हम बड़े प्यार से जब बालाजी को तीसरी भौम में भोग लगाते हैं तब क्या बोलते हैं, पिया बीड़ी लई जिन हाथ सो, शोभित पतली अंगुरी। ता बीच जोत नागन की, अति झलकत है मुंदरी। कैसे झलकार मुंदरी, परम धाम का वर्णन हो रहा है। जब मेरे महबूब बीड़े को मुख में लेते हैं, बीड़ी तो मुख में मोरत, सुंदर हरवटी हसत। जब पान बीड़ा लेते हैं तो हरवटी हंसती है। शोभा इन मुख क्यों कहूं, जो पिया बीच में बात करत। बीच में कितने महबूब पान बीड़ा लेते हुए भी अपनी रूहों के साथ किस तरह से बातें मेहर भरी प्यार भरी करते हैं। एक ललक तम बोल की, क्यों कहूं अधुर दौला। दोनों अधुर कितने लाल नजर आते हैं। दंत शोभत मुख मोरत, खूबी ना इसका मिसाल कोई नहीं। तुम्हें क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे स्वरूप, हम उसकी क्या मिसाल दें दुनिया के सामने। लाल उज्जवल दो रंग लिए, बीड़ी लई मुख अंगुरी नरम। पतली पतली गौर उंगलियों से जब पान बीड़ा लेते हैं। नेक मुदे मुख बोलत, अति सुंदर मुख शरम। किस तरह से अगर हमारे दूल्हा नेक मुदे मुख बोलत, मुख बोलते नहीं है, मूंद लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, नेक खोले अधुर मुख बोलत। हमें इंतजार रहती है मेरे महबूब एक बार तो ये दोनों होठों को मिलाए। नेक मुदे मुख बोलत, करे प्यारी बातें कर प्यार। प्यार से अपने आशिकों से बातों करो मेरे महबूब मेरे माशूक। सो सुख देते हैं आशिकों, और किसको सुख देते हैं, जीवों को। किसको, आशिक कौन, हम। माशूक सामने बैठ जाओ, परम धाम में माशूक और राज्य में इश्क देते हैं। और फिर हम आशिक बनकर उनको कैसे रिझाते हैं और किसको सुख दे रहे हैं। सो सुख देते हैं आशिकों, पिया जिनको नाही शुमार। ये हम कभी भोग लगाते हुए इतने लाड से बालाजी को पान बीड़ा कभी और गाया है। चलो नहीं तुम्हें घर में फुर्सत है तो आत्म रूप से ही परम धाम जाके तीसरी भौम में बालाजी के मुख में पान का बीड़ा दे दो। हमारी तो आत्मिक भक्ति है ना, शरीयत से ऊपर उठ जाओ। दो शरीयत एक तरीका एक हकीकत, दो मार्फत। मार्फत में जाके अपने हाथों से पान बीड़ा समझाओ। वहां तो सारा कुछ दिल से है, प्रेम ही तो और गाना है प्रीतम को। तो ये हम कब समझेंगे इन बातों को, ये महबूब की रस भरी बातें हैं। ले अंगुरिया छवि सो, बोल जाऊं सबे अंगूरी। और ये बारी बारी जाऊं, बीड़ी मुख रोगते अधुर देखत अति लाल। उनके अधरों को देखो कितने लाल हैं। हसत हरवटी शोभा सुंदर, नेत्र मुख मछराल। और उनके कितनी सुंदर शोभा, हड्डी नेत्र शोभा, ये सारा वहां हड्डियां नहीं है, नूरी तत्व है। ये यहाँ के शब्दों से अगर कुछ आता है तो उसको वहां नहीं हमने घटाना है। अधबीच अरोगते वचन कहत रसा, अरोगते हुए भी
बीच में बातें करते हैं जब पान बीड़ा आरोगती है। नैन बाण चलावत सहजे, और नैन के बाण चलाते हैं, छाती छेद निकसत भार। छाती में वो भाल क्या चुभे हैं? राजी तो कह रहे हैं रूह के अंदर छाती में उसके ये भाल चुभ जाने चाहिए, और हमारे भाल क्यों नहीं चुभ रहे? हम कैसी अंगनाएं हैं यहाँ पर, इस माया में इतनी गरक है। नींद बहुत प्यारी है, हम क्यों सुने इन चीजों को? तो इसलिए दर्द ही दर्दा जाने, दर्द लेना है पूरा इन बातों में। मोरत पान रंग तंबोल, मानो झलके माए का। जब रंग लेते हैं पान का बीड़ा, कितनी चौपाइयां सुंदर साथ जी आपको बताई जा रही है। ये पान बीड़ा का कितना महत्व परम धाम के अंदर जब महबूब आरोगते हैं, एक एक बात को कितने लाड से किसके लिए समझा रहे हैं, किसके लिए? कि रूह के अंदर ये बात उतरे किसी तरह से लाडली। हम पढ़ दिया करके तो क्या समझ आएगा? भोग लगा दिया और उधर से घर में मोबाइल बज रहा, अच्छा बातें भी कर रहे हैं और भोग लग गया, चलो उठा दो पर्दा कर। और आज ये देखते रहते हैं, लाडली रूह ने तो बात ही नहीं कर। तो कैसे? और वो क्या कह रहे हैं, कैसे देखो मेरे को? जो नैनो भर देखिए, किसको कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं राजी, है ना? हमें समझा रहे हैं। उनको निरखिए बार बार, नैनो भर भर निरखिए, रू तब तब हाल बदलेगा। अगर नैन भर के उनको निहारोगे, देखोगे, तब इस जिंदगी में बदलाव आएगा। नहीं तो ये जिंदगी नरक भरी में बदलाव आने वाला नहीं। ये माया तो अपनी तरफ ही खींच के बेड़ा गर्क करती है। मरकलड़े मुख बोलत, गौर हरवटी हसत, बार बार आ रहा है। जब वो लेते हैं तो कैसे हरवटी हंसती है, एक एक अंग, ये गाल हंसते हैं, हरवटी, नासिका, शर्मन, पूरी ये कंधे, ये सब हंसते हैं जब मेरे महबूब मरकड़े मुख बोलते हैं। उनका एक एक अंग मुस्कुराता हुआ है। तभी उनकी मुस्कुराहट को देखिए, यही तो दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे महबूब। दर्द दिल की दवा दीजिए, हमारे दिल की दर्द क्या दवा क्या है? ए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा। ये हमारे दर्द की, दिल के दर्द की दवा है। चित्त चाहे सुख देते हैं लाल मोती का, और चित्त चाहे हमें सुख देके रिछारे। देख देख जाऊं वारने ए जो भूखन चेतन, उनके शरणों में उन चेतन भूषणों को देखिए। स्वरूपन स्वरूप जिन विद के पहना था, सो तो अरश में है नहीं जो श्रृंगार करें विद। अरश में नहीं है कि यहाँ हम अपने कानों में जैसे भूषण पहनते हैं, ऐसे वहां भूषण पहनने नहीं है। ये बारीक बातें अरस की, सो जाने अरवा रस के। ये बारीक बातों को कौन समझेगा, कौन सुनेगा? जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो परम धाम की लाडली है, वही होगा, वही इस बात को समझेंगी। 37 नंबर चौपाई। देत खुशबोए खुशहाली, शर्वनो अति सुंदर। आभूषण करण फूल और जो बाला पहने, देत खुशबू, शर्वनो अति सुंदर, जगमगारे और सुगंधी, आनंद का रस चारों तरफ फैला रही है। बात सुनत मेरी रीझत, सुख पावत रू अंदर। मेरी बात सुनती मेरे महबूब री जाते हैं, और अंदर से आत्म को चैन मिल, चैन तुमसे, करार तुमसे। चैन हम माया में ना ढूंढे, ना करार मिलेगा ना चैन। किससे चैन मिलेगा? बात सुनत मेरी रीझत, सुख पावत रूह अंदर। जो अटको इन अंग में तो जाए न सको छोड़ के। अगर अटक जाए तो इनकी शोभा को देख के वहीं पर हम फिर अटक जाएगी हमारी रूह। चोली अंग को लग रही, हर अटके अंग हालत। और चोली अंग को लग रही, और फिर जो हार लटके हुए ना, उससे जामे की चोली वृक्ष वक्षस्थल को चिपकी हुई है।
और लहर जो अंग है, जो हार है, वो यहाँ छाती के ऊपर लगे हुए हैं। आगे बड़े ध्यान से समझिए, आगे क्या कहा जा रहा है। कहे हार हम हेड़े पर अति विराजत अंग लाग। हमारा कितना सौभाग्य है, हार बोल रहे हैं। कहे हार, समझिए ये तीसरे प्रकरण में आगे भी आपको ये बात बताई थी। हम सब सुंदर साथ को धाम दुलाने, पहले दूसरे प्रकरण में। अब यहाँ पूरी खुल के बात कर रहे राजी। कहे हार हम हेड़े पर अति विराजत अंग लाग। हार कहते हैं हमारा सौभाग्य है, बोल रहे हैं चेतन है कि हम बालाजी के अंग के साथ लगे हैं। सुख देत हक सूरत को सुंदरता से रिझा के हम बालाजी को सुख दे रहे हैं। हार कह रहे हैं ये कौन हमारो भाग, हमारे तो भाग कितने अच्छे हैं कि हम बालाजी के गले पर हार इतने सुंदर हैं और हम उनको रिझा रहे हैं। कितना हमारा सौभाग्य है, ये हार कह रहे हैं। कंठहार नग सब चेतन, ये सब चेतन है। देख शोभा सब चढ़ती जाए, एक से बढ़कर एक शोभा बढ़ती जा रही है। और ये सुख रू सो जानी, कौन सी रू जानेगी, जो सामी हक इशारत ले, उनके इशारे, बालाजी इशारा करते हैं। नैन की सैन का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, जो सामी हक इशारत ले, इशारा करके, इसी को कहते हैं नैन की सैन हो जाना। ये कौन सुख जानेगी, इशारों को कौन समझेगी, उनकी अंगनाएं। उन्होंने हमें माशूक कह दिया इस ब्रह्मांड में आके, और खुद आशिक बन के कष्ट सह सह के रातों को उजागरा कर करके हमें ये आनंद दे रहे हमारे धाम दुला। जो जोत समूह स्वरूप की सो नैनों में ना समाए। और जो ज्योत समूह स्वरूप की, इतना उनके अंदर ज्योत है, ज्योत कहा जा रहा है, उन नैनों में नहीं समाती, इतना तेज मेरे महबूब के नैनों में है। जो रू नैनों में ना समावी सो जुबा कहा क्यों जाए। और जो इतनी ज्योत रूह के नैनों में ना समाए तो उसका वर्णन कैसे यहाँ पर किया जा सकता है। यो वस्त्र भूषण सब चेतन सब लेत आशिक जवाब। सुन लो, जो वहां के एक एक अंग वस्त्र भूषण चेतन है, वो किससे जवाब मांग रहे हैं, हमारे से जवाब मांगते हैं। चेतन है, बातें चल रही हैं हमारी। कहे सबका लेऊं पड़ उत्तर, ये नहीं रू मिने ख्वाब। ये ख्वाब में बातें नहीं है, ये वहां पर हमारे महबूब से गुफ्तगू वस्त्र और आभूषणों के साथ हो रही है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 56 नंबर चौपाई में। रद बदल भूखंसो करे वस्त्रों सो। कौन रद बदल, जब आत्मा धामधनी के वस्त्र और आभूषणों से बातें करती है तो क्या होता है, और अंग लग जाए न सके पारग न इनमो। तब हम राज्य के कोई और अंग को नहीं देखते, हम क्या करते हैं, रद बदल भूखंस। तो हम वार्तालाप उन वस्त्रों और आभूषणों से लगातार हमारी वार्तालाप चलनी शुरू हो जाती है। एक एक शब्द को समझना है। और फिर ये वस्त्र भूषण हक के, और किसी के नहीं है, किसके हैं वस्त्र भूषण, राज्य के हैं, और सारे चेतन है। सब जवाब लिया चाहिए आशिक के लक्षण, हमारे लक्षण है। वो जो जवाब चाहते हैं हम उनको देते हैं। आशिक रूज तट की अंग भूषण या वस्त्र, अगर हम किसी भी अंग या वस्त्र में अटक गए हैं, या सो लगी गुफ्तगू, उन्हीं में बातें करने में हमारा समय बीतता है। ये परम धाम की बातें हो रही हैं, यहाँ की बातें नहीं है। ये यहाँ ही लगी गुफ्तगू में सो छूटे नहीं क्यों कर। कभी बातें करी है राज्य के वस्त्रों से, परम धाम के मोमन है प्राणनाथ के हम हैं, हम धूम मचा देंगे। क्या धूम मचाओ, मचाइए कभी धूम। देखिए कभी उन वस्त्र भूषणों से बातें करी है, उनकी गुफ्तगू में कभी अटके हैं, कैसे हमारी जागनी होगी। विचार तो करें। ये सब आत्म को आज समझाया जा रहा है। इश्क बसे सब अंग में सब विद देता सुख, और वहां इश्क रोम रोम में बसा हुआ है।
कई सुख हरे एक अंग में सुख है न जाए। ये सुख, ये झूठी जुबान कहाँ तक वर्णन करे। अंग वस्त्र या भूषण सब सुख दिया, चाहे कई सुख जाए कई बातों, सब मिल प्रेम पिलाए। ये प्रेम की बातें हैं, इश्कमय बात है। क्या जीव इनका सुख ले? ये तो आत्म जो है, जो यहाँ आ गई, उसको सुख दे रहे हैं, उसको लज्जत दे रहे हैं। हक लज्जत आई मोमनो, तीन दुनी करी मुर्दा। उनको लज्जत देंगे तब ये आत्म, ये भुंडे जीव का साथ छोड़ेगी और पूरे परम धाम के इश्क में खो जाएगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इश्क दे में ले में इशक और ऊपर देखा में इशक। माशूक बनकर इश्क भी देते हैं और आशिक बन के इश्क लेते हैं। जो भजनों में हम बोलते हैं, माशूक बनकर कभी इश्क देते, आशिक बनकर कभी इश्क लेते। चौपाई के साथ भजन, ये प्रैक्टिकली रतनपुरी में हुआ। इश्क देवे लेवे शक और ऊपर दिखावे शक। इश्क की बरसात हमारे महबूब करते हैं पूरी रात। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे चाहे सारी रात। अरश इश्क जरे जरे, ये जो सूरत इश्क अंग हक, अंग अंग में इश्क भरा है। इसलिए सुरता सुरता चरणों में ही रखना। एक अंग जिन देखा होए, सो पल न रहे देखे बिन। जिसने एक अंग देखा ना, एक बार देख लिया, पूरी उम्र उसके बिना नहीं रह पाएगी। एक अंग पे नजर जाने की बात है। हुई बेशक्की इन स्वरूप की, संशय फिर किस बात का? स्वरूप पे रूह अंग न्यारी रहे क्यों कर, वो अपने महबूब से कैसे एक खिन के लिए भी अलग हो सकती है। सबंग दिल में आवते, बेशक आवत सूरत। हमारे एक एक अंग उनका जो है महबूब का हमारे अंगों में समा जाता है। चारों जोड़े चरण के, ये जो अरश भूषण, चारों जोड़े, झांझरी घुंगरी कांबी करड़े का चार चार जोड़ा है। इसको किसने लेना? हृदय में। ये हृदय में अगर हमने ले लिया तो क्या होगा? आवत स्वरूप पूरन, महबूब का इन चरण ऐसे हैं, इनकी मेर से सारा स्वरूप हमारे हृदय में बस जाएगा। अरश रुए आशिक इनकी, जिन पायो पूरब दाव, ठौर न और रूहन को जाको लगे कलेजे का। और कहीं मत जाए, बस इनके स्वरूप को देखे तो हमारे कलेजे में लगातार घाव लगता रहेगा। और भूषण जो चरण के, सो अति धरत है जोत। और भूषण चरणों के, मेरे महबूब के, उनको हम जब निहारते हैं तो उनमें क्या आता है? नरम खुशबू। और वो जब चलते हैं हमारे महबूब, धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते हैं। वही शक्तियां जो सरकार में आई। धीरे धीरे मेरे सरकार चले आते हैं, नरम खुशबुएं स्वर माधुरी जब चलते हैं धीरे धीरे। मेरे महबूब अरश अजीम परम धाम की बात हो रही है, यहाँ की बात नहीं समझा रहे। तो उसमें से नरम खुशबू और मधुर ध्वनि आती है और उसकी ज्योत आसमान तक इतनी ज्योत तेज है, चरणों के अंदर लक्षों की झांझरी घुंघरी की आसमान तक ज्योत जाती है। छप मुख संकुल, चढ़ती कला दिखाए। बड़ी सुंदरता पल पल बढ़ती जाती है। कायम अंग अरश के सब चढ़ता नजरों आए। और ये कायम है, अखंड है। ये जो सुख है खत्म होने वाले नहीं है। यहाँ तो क्या है, एक हिल में सुख मिल गया, दूसरे पल में दुख मिल गया। ये क्या कह रहे हैं? कायम अंग अरश के सब चढ़ता नजरों आए। कायम महबूब, कायम अखंड सुख, और कायम हम सब रूहें जो हर पल इन सुखों को लेती हैं। और आज भी जब तक ये सांस है, इन्हीं सुखों को लेके अपनी आत्म के अंदर हम बल भरें।
सब अंग इशक के, गुण अंग इंद्रिय इशक जितना भी वहां पर है, सब जगह इश्क ही इश्क है। शब्द न पहुंचे सिफत इन विद सूरत हक। इतने शब्द वहां यहाँ पहुंच ही नहीं सकते हैं। कह दिल जो कहते हैं साथ अधिक अधिक अधिक। और ये सुख अधिक अधिक बढ़ते जा रहे हैं। एक ले दूजा मिलावी तब तो गड़बड़ होए, एक शोभा को दूसरे से मिलाए तो तभी शोभा गड़बड़ हो सकती है। सो तो अरस में है नहीं, वाहिदत में नहीं दो। तो अरस में ये बातें तो सुंदर साथ जी है नहीं, तो घटबड़ का तो वहां मतलब नहीं है। हाँ घड़े जी, जड़े ना समारे ना सांद मिलाई केने। अब वो क्या कह रहे, घड़े जड़े ना समारे, वहां आभूषणों को ना किसी ने बनाया है, ना नगों को जड़ा है, और ना ही किसी ने इनको सुसज्जित किया है, मतलब इतने प्यार से सजाया नहीं है। ये तो दिल चाहे नंगों के असल वस्त्र या भूषण, दिल चाहे इनके नग और स्वरूप बदलते रहते हैं। ना पहना ना उतारिया दिल चाया सब होते। पहनना उतारना नहीं है, दिल चाहे सब अंग वस्त्र भूषण बदलते हैं। जब जित जैसा चाहिए सो तागू बना ले जोत। जहां जितना चाहिए वो आगे बना हुआ सारा श्रृंगार हमें नजर आता है। जो रू कहावे अरस की माहे बक्का खिलवत। क्या कह रहे हैं, आज सब ब्रह्म सृष्टियों को ये समझाया जा रहा है, जिनकी आत्म अभी जागृत नहीं हुई, जितना यह वर्णन हुआ है उसको बड़े ध्यान से कह रहे हैं। जो रूह कहावे अरस की, जो आत्म अपने आप को परम धाम की अंगना मानती है, ब्रह्म सृष्टि मानती है कि हमारे ही असली तन मूल मिलावे में राज्य के सन्मुख है, और आज हम आकर के यहाँ सब बातों को भूल चुके हैं। जो रूह कहावे अरस की माए बक्का खिलवत, कि हमारे असली तन मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, और उन्हीं की नजरों से हम यहाँ खेल देख रहे हैं। और आज हम जीव भाव में जी रहे हैं, जीव भाव छोड़कर उनको आत्म दृष्टि लेके क्या करना है। सो जिनकिन छोड़े स्वरूप को कहे उम्मत को श्री महामत। इसको क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से, हमारे लिए ही छुपाई, पड़ोसियों के लिए नहीं है। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, वो आत्म एक खिन के लिए भी, रूप को नहीं कह रहे, हम तो आज रूप को ही बार बार देखते हैं निरखते हैं, कह रहे हैं उस स्वरूप को जो मूल मिलावे में बैठा है। मूल मिलावे में यहाँ की बात नहीं हो रही, आत्म को वहां आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आँखा खोल तू अपनी, निरख धनी श्री धाम। ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तू आप अपनी, निराख धनी श्री धाम। किसको कह रहे हैं, जो रूह कहावे अरस की माहे बका खिलवत, उसको कह रहे हैं आंखा खोल दो आप। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, एक खिन के लिए भी उस मूल मिलावे स्वरूप को छोड़ना नहीं। कहे उम्मत को मोहम्मद, एक को कहा जा रहा है, सिर्फ जो है 5-7 परमहंसों को कहा जा रहा है। हम विचारें किस किस को कहा जा रहा है, कहे उम्मत को, सारी ब्रह्म सृष्टियों को सिखापन है कि अपने जीव भाव से उठो और अपने आत्म के नैनों से अपने प्रीतम को निहारो और परम धाम के सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब मिलके
छुपाई तो रहे। कहे उम्मत को श्री महामत, कहे उम्मत को श्री महामत, जोरू कहावे अरस की, जो रूकावे अरश की, माहे बक्का खिलवत, माए बका खिलवत, सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को, सो जिनकिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को श्री महामत, कहे उम्मत को श्री महामत, कहे उम्मत को श्री महामत, कहे उम्मत को श्री महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे